लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आज की जो नौजवान जनरेशन है वो हमारे मुकाबले में उसका बहुत फ़र्क है। 18 साल का बच्चा ये सोच रहा है कि इसका फ्यूचर क्या होगा। 18 साल की उम्र में भाई कारोबार करना चाहते हैं और वालिद। लेकिन याद रखें इस वक्त चीज़ें जो है ना थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। स्किल्स के ऊपर फोकस करें। आप जिस मर्जी डिग्री को अडॉप्ट करें लेकिन उस डिग्री के अंदर पूरी आपको जो है ना महारत होनी चाहिए, अबूर होना चाहिए। ले जी, आप भी भाई के लिए दुआ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने तकरीबन 9 साल टीचिंग की यूनिवर्सिटी में 2015 से लेकर 2024 तक। तो यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स जो होता है ना वो उनका एक उस्तादों के साथ एक रिश्ता होता है, एक रिलेशन होता है। अमूमी तौर पे ऐसे होता था जब डिग्री ख़त्म होती थी तो लड़के हमारे पास आ जाया करते थे और आके हमारे से ऑटोग्राफ वगैरह और पिक्चर्स वगैरह लिया करते थे ताकि उनकी यादगार बन जाए। ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि ये भाईजान मेरे साथ बैठे। तो कौन सा इलाका जी आपका? चब्बा पुराना। चब्बे पुराने से इनका ताल्लुक है। 3 दिन पहले उनसे रब्ता किया। ये कह रहे थे कि मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर लंदन जा रहा हूँ। को शौक़ बड़ा था कारोबार करने का लेकिन घर वाले जो है वो ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि पहले पढ़ाई पूरी करो। तो मैं चाहता हूँ जाने से पहले आपके साथ एक फ़ोटो हो जाए और एक जना आपका ऑटोग्राफ लेके जाना। मैंने कहा ये ज़िंदगी में पहला इवेंट है तो हमने टाइम बनाया। बजाय इसके लिए फैसलाबाद मेरे पास आते हमने कुछ फासला मैंने तय कर लिया, कुछ फासला इन्होंने तय कर लिया और हम इस वक्त सालम इंटरचेंज पे बैठे हैं। एक इनके साथ फ़ोटो लेंगे, एक इनको ऑटोग्राफ देंगे। ठीक है जी। इसमें एक बात मैं बताता हूँ आपको जो बात समझने वाली है। 12 साल की उम्र में अब ये भाईजान आपने FSC की है, प्री मेडिकल की है? नहीं, प्री इंजीनियरिंग की है। अब उसके बाद ये UK जा रहे हैं अपनी बकाया स्टडीज़ पूरी करने के लिए। अब एक इनका शौक़ था जनाब कि मैंने आज ही कारोबार करना है। मैंने इस बंदे को समझाया कि नहीं ये गलत टाइम है। बाद औक़ात हमारे घरों में हमारे वालिद हैं जो सौखे होंगे ना करो, उनकी भी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी बच्चे को कारोबार में लगाएं, बच्चा हमारा हाथ बने और बच्चा अपने आप को मजबूत करे। कोशिश होती है। लेकिन मेरे भाई जो इनके वालिदैन ने इनके लिए फ़ैसला किया वो बेहतरीन फ़ैसला और आप भी अपने बच्चों के लिए यही फ़ैसला करें। वो फ़ैसला क्या? जब तक आपका बच्चा अपनी बुनियादी क्वालिफ़िकेशन या एजुकेशन मुकम्मल नहीं कर लेता उसको अपने कारोबार का मुकम्मल तौर पे हिस्सा ना बनाएं। उसके फारिग टाइम पे जो मर्ज़ी करें लेकिन उसकी जो बुनियादी एजुकेशन है वो पूरी करनी बड़ी ज़रूरी है। अभी आप लंदन में क्या पढ़ने जा रहे हो? बिजनेस एंड मैनेजमेंट। बिजनेस एंड मैनेजमेंट करने जा रहे हो। तो 3 साल का इनका कोर्स है। एक तो ये एक्सपोजर ले लेंगे बाहर जाके, थोड़ा सा एजुकेशन का फ़र्क भी है पाकिस्तान का और अगर आप UK की एजुकेशन का फ़र्क काफ़ी डिफरेंस है। और इनके लिए दुआ कर दीजिएगा अल्लाह के ज़ात इनको कामयाब कर दे। और मुझे बता रहे थे कि ये रोज़ एक हमारी वीडियो सुबह जो आती है वो देखते हैं और फिर रात को बैठ के पुरानी को 3 वीडियोस निकाल के कॉपी पे नोट्स बनाते हैं। उम्र कितनी है जी आपकी? 18-19 साल की उम्र में जब मैं अपने आप को पीछे जाके देखता हूँ ना, अगर मैं रिवर्स कर दूँ आज के बाद, मैं तकरीबन 18-19 साल का 287 की मेरी पैदाइश है, 2004-5 की बात कर रहा हूँ। जब मैं इस उम्र में था ना हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, हमें नहीं पता था हमने क्या करना है। घर वालों ने यहाँ करना, यहाँ पर पिस्तौल रख के DVM करवाया, डॉक्टर बनना है। मैं मैट्रिक की तो मैट्रिक में ही मुझे सब ने कहना शुरू कर दिया इन्हें डॉक्टर बनना है। किसी ने पूछा ही नहीं कभी मुझसे तू करना की है, ना मैंने कभी सोचा मैंने करना क्या है। घर वालों ने कहा डॉक्टर बनना, ठीक है जी डॉक्टर बनना है। वो डॉक्टर बनने की कोशिश में जनाब आप हैरानगी होगी सुन के कि गुलाम अहमदाबाद में जो मेरा अपना मोहल्ला कनक बस्ती, वहाँ पे मेजॉरिटी लोगों को मेरा नाम ही नहीं आता क्योंकि मुझे मैट्रिक से ही वो लोग डॉक्टर कहा करते थे। अक्सर को मेरा नाम ही नहीं पता। तो जो पूरे मोहल्ले ने कहना शुरू कर दिया डॉक्टर है तो जनाब MBBS की ट्राई मारी, नहीं हुआ तो हम DVM में आ गए, डंगर डॉक्टर बनने शुरू कर दिया। लेकिन डंगर डॉक्टर में पहले चॉइस बना, लेकिन कभी सोचा नहीं करना है क्या फ्यूचर में, ज़िंदगी में करना क्या है, नौकरी करनी है, कारोबार करना है कि डायरेक्शन लेस थे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आज की जो नौजवान जनरेशन है वो हमारे मुकाबले में उसका बहुत फ़र्क है।
18 साल का बच्चा ये सोच रहा है कि इसका फ्यूचर क्या होगा। 18 साल की उम्र में भाई कारोबार करना चाहते हैं और वालिदैन जो हैं वो उसको ज़बरदस्ती बाहर भेज रहे हैं कि भाई पहले अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर लो। 18 साल की उम्र में अपने शौक़ से वीडियो निकाल के उसके अंदर से नोट्स बनाना इस उम्र के लिए ये कुछ ज़्यादा है। आप बताएं कि क्या हम पीछे थे या आज की जनरेशन आगे चली गई है? क्या इसमें कोई सोशल मीडिया का रोल भी है? क्या इस बच्चे के अंदर जो करंट लगा है, जो उसको किक मिली है, इसमें यूट्यूब का, फेसबुक का, गूगल का कितना रोल है? क्योंकि जब 2004-5 की बात करें, हम तो गूगल को भी यूज़ नहीं करते थे तब। ना व्हाट्सएप होता था, ना गूगल होता था, ना यूट्यूब, ना फेसबुक, कुछ भी नहीं था। आज हर चीज़ एक्सेस में। क्या ये जो सोशल मीडिया है, इसने क्या हमारे बच्चों को, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी सोच को बेहतर की है। जहाँ पे सोशल मीडिया के नुकसान हैं, वहाँ पे एक इसकी बहुत बड़ी जो एडवांटेज है उसकी एग्जाम्पल ये भाई मेरे साथ बैठे। क्योंकि मैं अगर अपने आप का मुवाजना इनके साथ कर लूँ तो मुवाजना बनता ही नहीं। ये ऐसे ही है जनाब कि आप मेहरान को V8 से कंपेयर करने बैठ जाए, ऐसे है। तो जनाब एक तो आपको विश यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है जी, अल्लाह के ज़ात आपको कामयाब करे, ठीक है जी। ये आपको जनाब यहाँ पे इधर पास ले आए। अल्लाह के ज़ात आपको कामयाब करे जी। ले जी, आप भी भाई के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह के ज़ात इन्हें कामयाब करे। और एट दी एंड वीडियो ख़त्म करने से पहले एक मेरा पैगाम सुने सारे दोस्त। हम जब पढ़ाई किया करते थे ना, तो हमारे वालिदैन का एक ही ख्वाब होता था कि बच्चा फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए, या पहली 3 पोजीशंस में कहीं ना कहीं आ जाए। सारी ज़िंदगी हम इसी जंग में लगे रहे और अल्लाह का शुक्र है पोजीशंस भी लेते रहे, क्योंकि मेरी वालदा भी टीचर थी, मेरे वालिद साहब भी टीचर थे। अब वो लोग जो फैसलाबाद से हैं, गवर्नमेंट न्यू मॉडल हाई स्कूल में मेरे वालिद साहब टीचर थे, अजीज़ुल हसन आसिफ उनका नाम था। सारी ज़िंदगी एक ही दौड़ थी, फर्स्ट आना फर्स्ट आना फर्स्ट आना। इसी तरह सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में आए तब भी यही दौड़ थी, DVM करने लगे तब भी यही दौड़ थी। लेकिन अब मैं बहैसियत वालिद, मैं अपने बेटे के लिए पोजीशन डिमांड नहीं करता, क्योंकि हमने अपनी नज़रों के सामने पोजीशन होल्डर्स को और वो बच्चे जिनके पास पोजीशंस नहीं है, हमने उनका फ़र्क चेक कर लिया। इस दौर के अंदर एक बच्चा जिसके पास हुनर है, फ़न है, वो उस पोजीशन होल्डर से 100 दर्जे बेहतर है जिसके पास फ़न नहीं है, सिर्फ रट्टी रटाई किताबी बातें। तो मैं आपको सबको गुजारिश करूँगा कि इस वक्त अगर कदर है ना, तो आपको अपने बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स देनी है। सॉफ्ट स्किल क्या, आपका बच्चा मेडिकल में जाए, आपका बच्चा इंजीनियरिंग में जाए, जहाँ मर्जी जाए, उसका शौक़ है, लेकिन जो बुनियादी बेसिक सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो डिजिटल स्किल्स हैं, वो उसको लाजमी दिलवाइए। इसके ऊपर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, अपने बच्चों को ज़रूर करवाएं और बच्चों को बताएं कि आ जाएं फर्स्ट, मना नहीं किया, लेकिन हुनर होना ज़रूरी है। अगर हुनर नहीं होगा ना, तो इस वक्त ज़िंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसे लोग जानता हूँ जिनके पास मैट्रिक की डिग्री भी नहीं है, लेकिन वो फील्ड में जाने जाते हैं एक बहुत महान डॉक्टर के तौर पे। क्यों? वो जस्ट गाय को टीका रखते हैं, वो गाय गबन हो जाती है। तो भाई फार्मर को तो यही चाहिए ना कि मेरी गाय गबन कर दो। अब फार्मर को इस चीज़ से क्या कर, सर मेरे को डिग्री है नहीं है जी, ऐसा ही। अच्छा यही है ना, आपको तो यही चाहिए ना, मेरी गाय गबन होनी चाहिए थी। अब आपकी गाय प्रेग्नेंट नहीं हो रही, मिसाल दे रहा हूँ, 3600 डॉक्टर आ गए, एक बंदा सिंपल VA आके टीका रखता ठहर जाती, तो फार्मर कहता जी डॉक्टर तो यही है। ठीक है जी, याद रखें इस वक्त चीज़ें जो है ना थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। स्किल्स के ऊपर फोकस करें। आप जिस मर्जी डिग्री को अडॉप्ट करें, लेकिन उस डिग्री के अंदर पूरी आपको जो है ना महारत होनी चाहिए, अबूर होना चाहिए और आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है अल्लाह की ज़ात आपको कामयाब करेगी। ये बेटा मेरी तरफ से तोहफ़ा आपके लिए थैंक यू सो मच। फैसलाबाद की सौगात है, और जाएँ वहाँ पे
اور اللہ کی ذات آپ کو کامیاب کرے. زندگی میں ایک مشورہ آپ کو دوں گا, بہت سارے لوگوں نے آپ کو مشورے دیے ہوں گے, ایک مشورہ میرا آپ کو, اور ان کی وساطت سے وہ مشورہ آپ کو بھی ہے. دیکھیں جی, ہونا وہی ہے جو منظور خدا ہے, اور اللہ سے مانگنا بھی وہی چاہیے جو اللہ کی رضا ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ سے اللہ کی رضا مانگیں. جو اللہ نے آپ کے لیے فیصلہ کر دیا نا, وہ اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا. ایک چیز جو میں سب کو گائیڈ کروں گا کہ اپنی زندگی میں نماز نہ چھوڑیں. جو مرضی ہو جائے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, نماز نہ چھوڑیں. آپ صرف نماز کی پابندی کر لیں, انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیے گا اللہ کی رضا, اللہ کے فیصلے, آپ کی تقدیر ایسے تبدیل ہوگی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. میں کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں نا, آج سے 15 سال پہلے میں امیجن نہیں کر سکتا کہ اللہ مجھے اس مقام پہ پہنچا دیں گے. میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے جی, اللہ کے فیصلے, اللہ کی رضا, اور اس کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ ہے نماز. تو بیٹے آپ یوکے جا رہے ہو, نماز نہیں چھوڑنی. دنیا اتھے جتھے ہو جائے, یہ آپ عادت بنا لیں, شوق بنا لیں, جو جیسے نماز نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہو گیا. لے جی, بھائی کے لیے دعا کیجیے گا. اب ہم چلتے ہیں. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.